जब आपने बोला कि डे 1 पे ही मुझे एक पालक दाल वाली खिचड़ी, फिर उसके बाद चीला, इस तरह की नई-नई डिशेज़ ट्राई करने को मिली तो मज़ा आ रहा था। मजा। कहीं ऐसा भी था कि खाना कम है तो भूख लग रही है, या फिर कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, या कोई इस तरह का कोई चैलेंज जो आपको लगा हो कि जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका, या थोड़ा डिफ़िकल्टीज़, कुछ ऐसा फ़ेज़ आया? नहीं आया मैम, क्योंकि बहुत सारी लिटरली फेस कर चुकी थी, बकरी बन चुकी थी, घास फूस खा चुकी थी, शेक पी चुकी थी, तो जो इतना सब कुछ झेल चुका है उसके लिए क्या रहेगा। कुछ आया ही नहीं, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आया। इवन खाने को मिला सब कुछ, जो मन करा मिला, सब्स्टिट्यूट मिले, रिमूव की जगह रिप्लेस हो गया ना, तो सब काम आसानी से होता चला गया। आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लोगों का काम है कहना, लोग आपके बुरे के लिए नहीं कह रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे, लेकिन जो इस रास्ते पे चला ही नहीं है वो आपको क्या समझा पाएगा कि रास्ता कैसा है। सबसे बड़ा जो लैकिंग होती है ना, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें क्या हीरोइन की तरह फिगर चाहिए, कोई कहता है क्या करना है करके, समवन सेज की बूढ़ी लगने लगोगी। तो इस तरह के निगेटिव थॉट्स भी मैंने सुने, लेकिन मैंने कभी उनको सुन के ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया। अभी मैं कहीं भी जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के यहाँ भी, तो मुझे पता है कि उनका मील वो नहीं होगा जो मेरे पास है, तो बना के ले जाओ यार। कभी ट्रैवल करना होता था या घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो सब जगह पर आपने वो अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा? हाँ मैम, नहीं छोड़ा मैंने डिसिप्लिन, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैं सब जगह लेके गई, और कहीं कुछ नहीं था तो ऑप्शंस मिल गए। अब जैसे कहीं रात में भी बाहर गई हूँ, ट्रैवलिंग पे हूँ, फ्रूट्स होते हैं, नारियल पानी मिल जाता है, कुछ अनहेल्दी से हेल्दी वर्जन हो जाता है, कर्ड मिल जाता है। जैसे मैं हर महीने बरसाने वृंदावन जाती हूँ, कान्हा जी अच्छा। की कृपा से मैं हर महीने अरे एक बार तो जाती हूँ। अच्छा, तो मैं इस जर्नी में भी गई, अच्छा, 3 या 4 बार गई, अच्छा, लेकिन वेरी मैं वेट नाइस। बिल्कुल भी बढ़ा के ही नहीं लाई। और इस तरह के कौन से हैक्स आपने कुछ सीखे, करे, फॉलो? अब कई बार क्या होता था भाई, मेरा फ्रेंड सर्किल में मेरे टचवुड विद गॉड ग्रेस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब प्रोफेशनल हैं, सब जॉब में हैं, अपने अपने बिजनेस में हैं, तो रात में ही फ्री होते हैं। अच्छा, पहले हम लोग 1-1 2-2 बजे तक बैठते थे। अच्छा। अभी क्या करा मैंने, इस जर्नी में स्किप करना शुरू करा कि मैं एक बार पूरी कर लूँ, लेकिन फिर भी कभी जैसे जाना होता था ना, तो मैं ब्रश करके चली जाती थी। क्योंकि जब आप ब्रश करके चले जाओगे तो क्रेविंग कम होगी। ये मैंने अपने मतलब मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। और अगर बहुत देर भी हो जाती थी तो मैं अपनी ग्रीन टी ले जाती थी। मखाने मेरे हमेशा भुने रहते हैं, कुछ स्नैक्स हैं हेल्दी जो रहते हैं, मैं उन्हें पॉली में करके ले जाती थी कि मैं वहाँ वो खा लूंगी। वेट लॉस के अलावा और क्या फ़र्क फ़ील होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको अपनी बॉडी में? जैसे आपने बताया कि मुझे पहले कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें? देखिए पहले मैं ना मैम ज़्यादा चल नहीं पाती थी, अब तो मैं 1 घंटा वॉक कर लेती हूँ। पहले मैं बैठ के स्क्वाट लगाने होते वो नहीं लगा पाती थी, अब मैं 100 लगा लेती हूँ। 100 स्क्वाट्स लगा लेते हो आप? पहले मैं वो काउ पोस्चर में नहीं बैठ पाती थी, अब मैं आराम से 20-25 सेकंड बैठ जाती हूँ। अच्छा, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में बहुत अच्छी। वेरी नाइस। पहले मैं थकती थी काम करके, अब मैं कम थकती हूँ, थकती अब भी हूँ, लेकिन पहले से अब मुझ में स्टेमिना काफ़ी बिल्ड है। अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी, बाल बने तो ठीक है, कपड़े जो पहने वो ठीक है, नहीं अब तो मुझे कहीं भी जाना है तो मुझे पहले परफ्यूम लगाना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, तब जाना है, अपने आप को मेंटेन करना है, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीना खुद है। के लिए मेंटेन पहले करना। ये खुद के लिए जीना खत्म हो गया था। मतलब अब ये जो मेरा 50 केजी के राउंड ऑफ वेट था, ये मेरा ऐसे 26 साल पहले था जब मेरी शादी हुई थी, अच्छा, है ना? 26 साल के बाद आपने अपने आप को दोबारा से वैसे देखा है? हाँ, 26 साल के बाद ये वेट मुझे मिला है, पूरे-पूरे। ऐसी पता है बहुत सी लेडीज़ हैं, जिनका अपनी शादी से पहले बहुत स्लिम, ट्रिम, फिट हाँ, हुआ करती थी, बट उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे होना। टाइम, फैमिली, इन-लॉज़, बच्चे, इन सब की वजह से उन्होंने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। अपना वेट, अपनी स्किन, अपने हेयर, अपने एनर्जी, इम्यूनिटी, सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता गया, होता गया, होता गया, और आज सालों हो गए हैं उन्हें अपने आप को फिट देखे हुए। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद शायद ये इंस्पिरेशन उनको मिले कि वो भी अपनी जर्नी शुरू करें और वापस जैसे वो पहले फील किया करती थी, वापस वैसे बने, बिकॉज वो कर सकती हैं। हाँ, सब दैट कर इज सकते हैं, पॉसिबल, सब है ना कर वो सकते हैं, पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए,
इम्पॉसिबल का मतलब ही आई एम पॉसिबल है, तो राइट। सब कर सकते हैं। शुरुआत तो आप ही को करनी है, और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप सही होगे तो आपके हस्बैंड सही होंगे, आपके बच्चे सही होंगे, आपकी राइट, फैमिली सही होगी। आप राइट। बाद में फार्मेसी को मत दो, अभी फार्मर को दे दो। हमने आपकी स्टोरी सुनी, बहुत इंस्पायरिंग है, और जितना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, वो बहुत प्यारी चीज़ है। अब हम लोगों की हेल्प करते हैं। मैं चाहती हूँ आज आप लोगों की हेल्प करो और बताओ कि क्या स्टेप्स उन्हें लेने होंगे अगर वो भी अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं तो। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है और उसको अपना वेट लूज़ करके खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? घोड़े को देखा है कभी? घोड़े के आगे दो ऐसे वो लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? ना इधर देखना है ना उधर देखना है, बस सीधे देखते जाना है। तो बेस्ट, जब आप इस जर्नी को ज्वाइन करेंगे तो आप अपने आप को ऐसे रखेंगे, कोई कुछ भी बोले ना तो कान में ईयरबड्स लगा लेना, नहीं तो सिंपल बड्स लगा लेना। रिप्लाई मत देना, उसमें आर्गुमेंट्स होती है, और बस अपनी जर्नी को फोकस रखना। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बताएंगे, मेरे पति बताएंगे, वो कहेंगे मैं तो ही ये करूंगी। अपनी शॉपिंग करके लाते हैं ना हम कपड़े, वो भी तो छुपा छुपा के रख देते हैं ना अपने अलमारियों में। तो ये भी सीक्रेट अगर बनाना पड़े तो बनाना पड़ जाओ, क्योंकि ये सीक्रेट कब बोलेगा? जब तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो। ये आपने सबसे पहली टिप और सबसे ज़्यादा खास टिप दी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। और बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, मगर अभी हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी, घर वालों से बात करनी होगी। तो उन सब चीज़ों को ब्रेक करके, जो आपने बोला, आप अपने दिल की सुनो, बिकॉज़ आपके दिल को पता है आपको क्या चाहिए। हर इट नोज़ समय द बेस्ट। परमिशन लेने की क्यों जरूरत है? मैं कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर चीज की परमिशन कोई भी लेडी कभी भी नहीं लेती है। कितनी शॉपिंग ऐसी करती है, कितने अपने रिलेटिव्स को ऐसा सामान देती है जो कई बार नहीं बताती है। हर लेडी करती है, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ। तो जब खुद को बदल रहे हो, अगर घर में लगता है कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो खुद से कोशिश क्यों नहीं करनी? तुम इस दुनिया में भी तो अकेले ही आए हो, और इस दुनिया से भी अकेले ही चले जाना है। तो जब सब कुछ अकेले ही आना जाना करना है, तो डिसीजन क्यों नहीं लेना भाई? ऐसा क्यों होता है कि लेडी शादी के बाद एक जनरल बन जाती है कि भाई बैंक का काम है तो मेरे हस्बैंड को पता है, एफडी का पता है तो उन्हें पता है, ये करना है वो उन्हें पता है। ये मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज की लड़कियां तो समझदार हैं, लेकिन अपनी जैसी एज की बात कर रही हूँ। तो वो पता करो। वो कब करोगी? जब अपने आप को मेंटली चेंज करोगी। जब राइट। फिजिकली चेंज होगी तो मेंटली अपने आप चेंज हो जाओगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत, बहुत शानदार फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, आप जब बच्चों का भी एडमिशन कराने आते हैं तो हमेशा 10 स्कूल देखते हैं। मैं हमेशा ऐसे टीचर स्कूल के और जनरली एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब मैं अपनी जर्नी ये वेट की करने जा रही हूँ, तो मैं एक अच्छा स्कूल ही देखूंगी ना अपने लिए, जहाँ मुझे सब कुछ मिले। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने से सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ खाना ही नहीं है, पोर्शन है। पोर्शन के अलावा आपको हर वीक आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, आपको अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी। वो सब चीज़ एक सिलेबस की तरह चलना एक होगा। सिलेबस की तरह चल रहा होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे। बिल्डिंग भी अगर टूट के बनती है तो समय लेती है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, वो समय लेगी, पेशेंस लेगी। तो उसके लिए आपका अच्छा स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, और आई एम वाओ बनना बहुत ज़रूरी है।